अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बरहम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये सालार जो कि अपनी जिद अपनी अना की तस्कीन के लिए इस सज्जल को झुकाना चाहता है, माफी मंगवाना चाहता है, इसलिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा उसे टॉर्चर करने का। वीराने में बुलाया और फिर वीराने में ही छोड़ जाता है। कुछ दरिंदे इस वीराने में सज्जल को ताक लेते हैं, उसका पीछा करने लगे तो सज्जल अपनी इज्जत अपनी जान बचाने की खातिर वहाँ से भागती है और एन इसी वक्त वो गाड़ी के आगे आ गई। हो सकता है ये सारे करतूत इसी सालार के ही हों, क्योंकि इसे तो बहुत कुछ बैद किया जा सकता है और ये गुंडे भी इसी के ही भेजे हुए हों। खैर सज्जल को घर पर ड्रॉप कर दिया गया तो उधर रमशा जो कि अपनी माँ को तो पहले ही बता चुकी थी और अभी ये सज्जल आई तो उसे ताने ही देती हैं, उस पर बहुताने लगाती हैं। पापा और उसके भतीजे की गाड़ी तक पहुँच गई, कल को अफेयर भी चला लेगी। यह सुनकर सज्जल को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। तुमने मुझे क्या ऐसा समझाया है कि मैं राह चलते किसी के साथ भी अफेयर चला लूंगी? कोई भी नहीं पूछता कि सज्जल की ये हालत कैसे हुई। बस इन दोनों माँ बेटी को तो अपनी अपनी पड़ी है, मगर ये रमशा तो डटाई दिखाती है। बहुतान जो लगा चुकी है पहले भी, वो भी झूठे सबूतों के साथ। कहो तो गिनवा दूं। जबकि दूसरी जानिब अलीजे की वालदा अर्जुमन बेगम को जब मालूम होता है कि इस अलीजे ने सालार से शादी से इनकार कर दिया है और तैमूर पाशा ताबिश से मिलने वाला है, तो वो अपने गार्ड से पता करवा कर इस ताबिश के घर का पहुंच गई वहाँ पर और उन्हें बातें सुनाती है और उसके बेटे को भी बुरा भला कहती है कि उसने सोच कैसे लिया कि मैं इस खंडर में अपनी बेटी को भेजूंगी। ताबिश की वालदा तो खुश हो गई थी कि उसकी वालदा आई हैं, मगर अंदाजा नहीं था कि बातें सुनाने आई हैं। अब ताबिश पहुंच गया अलीजे की जिद पर उसके वालिद से मिलने के लिए। कुछ उम्मीद तो उसे भी है कि शायद हो सकता है स्टेटस का फर्क खत्म हो जाए, उसके वालिद मान जाएं। अब जब यहाँ पर आया तो तैमूर पाशा की अकड़ी हुई गर्दन ही देखता है। ताबिश हाथ आगे करता है मिलाने के लिए तो वो हाथ भी नहीं मिलाते और तभी ताबिश को जलील और रुस्वा करके यहाँ से निकाला गया। ताबिश तो काफी जज्बाती हो जाता है। अगर पैसे की अहमियत वाकई पसंदीदगी से ज्यादा होती तो अलीजे पाशा मुझे पसंद करने की कभी गलती मत करती। यूं ही ताबिश यहाँ से चला गया। अलीजे तो ताबिश को देखती रह गई, रोकने की कोशिश करती है। आखिर ताबिश चला गया। अभी तो तैमूर पाशा को अंदाजा नहीं कि ये मेरी बीवी मेहरू का सगा भांजा है। ये तो फिर वक्त बताएगा और ये साबित भी करेगा कि ताबिश लालची नहीं बल्कि खुदसर इंसान है और मेहनती भी। तो दूसरी जानिब ये सालार जो कि बड़ा कर रहा है, खुशी खुशी आकर अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ कल मैंने किया। अब उसे खुशफहमी होती है कि वो खुद ही आकर रिजाइन दे देगी, मगर अगले ही दिन जब सज्जल ऑफिस आए तो डटकर उसके सामने खड़ी होती है। मैं बातें करने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखती हूँ, मगर ये सालार अपनी अना की तस्कीन के लिए हर निचले दर्जे जाएगा। उसे जतला देता है कि हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा और इसी तरह से सालार अपनी ये जिद अपनी ये हट दर्मी बरकरार रखेगा। फिर जब देखेगा कि सज्जल इस तरह से भी नहीं मान रही, उसकी अना को कोई ठेस नहीं पहुंचती, वो मेरे आगे गिड़गड़ाती नहीं, तभी सज्जल के साथ वो खेलेगा मोहब्बत की चाल और अपने ऊपर ऐसा रूप धार लेगा कि सज्जल को भी अंदाजा नहीं होगा कि ये इंसान इस हद तक भी घिर सकता है।